नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी के कारण भारत सहित दुनिया भर में कामकाज प्रभावित। बैंकिंग सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के अलावा बड़े उद्योगों के कारोबार पर भी पड़ा असर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार को टेक्सटाइल का हब बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुखिया और पंचायत सचिवों के अधिकारों में कटौती की। पंचायतों में अब 15 लाख रुपए से अधिक राशि वाले कार्य के लिए टेंडर निकाला जाएगा। और गंगा, कोसी, गंडक और महानंदा समेत राज्य की विभिन्न नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और अररिया में कटाव से लोग प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी के कारण भारत सहित दुनिया भर में कामकाज प्रभावित हुआ है। बैंकिंग सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के अलावा बड़े उद्योगों के कारोबार पर भी असर पड़ा है। देश में इंडिगो, आकाशा और स्पाइसजेट एयरलाइंस का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। पूरे विश्व में एयरलाइंस का कहना है कि उनके चेक इस प्रणाली में सुबह से ही गड़बड़ी हो रही है। मुंबई हवाई अड्डा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जबकि दिल्ली हवाई अड्डे पर कामकाज में सबसे अधिक बाधा टर्मिनल 2 पर आई। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी मामले में सरकार माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस समस्या के कारण की पहचान कर ली गई है और इसे हल करने के लिए अपडेट जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नेटवर्क प्रभावित नहीं हुआ है। इस बीच भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने माइक्रोसॉफ्ट मामले में सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि क्राउन स्ट्राइक एजेंट फॉल्कन सेंसर से संबंधित विंडोज में हाल के अपडेट के कारण गड़बड़ी हो रही है और क्रैश हो रहे हैं। क्राउड स्ट्राइक के नवीनतम अपडेट से समस्याएं आई हैं और क्राउड स्ट्राइक टीम ने परिवर्तनों को पूर्वतः कर दिया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार को टेक्सटाइल का हब बनाया जाएगा। आज पटना में टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इससे राज्य में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंह ने कहा कि कपड़ा मंत्रालय बिहार को टेक्सटाइल के क्षेत्र में बड़ा केंद्र बनाना चाहता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को वस्त्र उद्योग से जोड़ा जाएगा। गारमेंट के सेक्टर में 70% महिला काम करती है और बिहार में आजीविका में जिसे दीदी लोग प्यार से कहते हैं, वो दीदी 1.5 करोड़ बिहार में है और 1.5 करोड़ दीदी इसका ग्रोथ इंजन बनेगी और उसे जब जिलों के अंदर रोजगार मिलेंगे तो एक नई जागरण शुरू होगा और जब 1.5 करोड़ की ताकत बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि बिहार के जीडीपी में एक उछाल आएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कहा कि भागलपुर, नवादा, नालंदा, गया और पटना में रेशम, हथकरघा और हस्तशिल्प के केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही बेतिया और मुजफ्फरपुर के बाद बेगूसराय में भी बड़ा टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुखिया और पंचायत सचिवों के अधिकारों में कटौती कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब पंचायतों में 15 लाख रुपए से अधिक राशि वाले कार्य के लिए भी टेंडर निकाला जाएगा। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इस नियमावली से मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी पर रोक लगेगी। पंचायती राज विभाग ने एक पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल की स्वीकृति। पंचायत में मुखिया और उसके पंचायत सचिव आज के दिन में कोई विशेष गाइडलाइन नहीं और स्थानीय स्तर पर भी कंप्लेंट्स प्राप्त होती थी। अब यह है कि 15 लाख के अंतर्गत जो राशि है एस्टिमेट्स होंगे, उसका कार्यान्वयन कैसा होगा, उसमें जो स्थानीय अभिकर्ता हैं उनका पैनल बनेगा, उनके बीच में बिड होगा और उसके बाद उनका अवार्ड होगा। और 15 लाख से ऊपर जो है जो बिड होंगे उसका रेगुलर बिड होगा। 15 लाख के नीचे भी जो राशि है उसमें सुरक्षा सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगी, ईएमडी क्या होगी, ऑनलाइन पेमेंट की क्या व्यवस्था होगी। कैबिनेट ने भागलपुर में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए लगभग 88 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। वहीं बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 सहित बैठक में कुल 27 प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से नीट यूजी 2024 के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम कल दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर डालने को कहा है।
न्यायालय ने उम्मीदवारों के नाम उजागर किए बिना शहर और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 2023 बैच की एमबीबीएस छात्रा सुरभि कुमारी को गहन पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के रामगढ़ जिले की मूल निवासी सुरभि कुमारी ने कथित तौर पर पेपर लीक मामले के दोषियों के लिए नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र हल किए थे। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना से गिरफ्तार 4 छात्रों को निलंबित किया जाएगा। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जीके पाल ने कहा कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों को पेपर लीक में उनकी सहभागिता के आरोप में निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। कि हमें जो लीगल इनपुट मिला है, जब तक प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं होता है इनको अरेस्ट नहीं करते हैं और जुडिशियल कस्टडी में लेते नहीं। तो जब उनका अरेस्ट हो गया है और जुडिशियल कस्टडी में हमारे 4 स्टूडेंट्स गए हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मीटिंग हुआ था, इसमें हम डिसीजन लिए हैं कि 4 स्टूडेंट को हम सस्पेंड करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने मानसून सत्र के दौरान सभी सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध किया है। श्री यादव ने आज सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में विश्वास व्यक्त किया कि सदन में जनहित के मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श होगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि अगर सत्र सुचारू ढंग से चलेगा तो इस छोटे सत्र में अधिक कार्यों को निष्पादित किया जा सकेगा। गौरतलब है कि सोमवार 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 26 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं खगड़िया जिले के बलतारा में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर अररिया जिले में परमान नदी का जलस्तर लाल निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर है। सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के 5 प्रखंडों में बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। आज शाम 4 बजे तक भीमनगर कोसी बराज से 1,72,810 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र बराह से 1,47,125 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अभी तक 1 दर्जन से अधिक कच्चे मकान कोसी में समा चुके हैं। सुपौल सदर, किशनपुर, निर्मली, मरौना और सरायगढ़ भपटियाही सहित जिले के 5 प्रखंड अभी बाढ़ग्रस्त है, जहां राहत और बचाव कार्य जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। कटिहार के अहमदाबाद के लखनपुर में कटाव स्थल पर इंजीनियरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। कटिहार जिले में महानंदा और कोसी नदी का जलस्तर जहां घट रहा है, वहीं गंगा, कोसी और बरंडी नदी का जलस्तर स्थिर है। महानंदा नदी का जलस्तर कम होने के कारण अहमदाबाद के लखनपुर में लगातार कटाव की सूचना मिल रही है। हालांकि अभियंताओं की टीम लगातार तटबंधों की निगरानी कर रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान महानंदा नदी में विभिन्न स्थानों पर लगभग 30 से 37 सेंटीमीटर पानी घटा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। अररिया जिले से होकर बहने वाली नदियों का जलस्तर फिलहाल सामान्य है। आपदा प्रबंधन विभाग बांधों की सुरक्षा पर पैनी नजर बनाए हुए है। एक रिपोर्ट। अररिया जिले होकर बहने वाली नदियों का जलस्तर फिलहाल सामान्य है। जिले के झमटा पंचायत के मेटन गांव होकर गुजरने वाली पीडब्ल्यूडी सड़क का कटाव छोड़कर अन्य पंचायत में फिलहाल कटाव का कोई खास खतरा नहीं है। जिले में आज 4 दिनों से बारिश नहीं होने से नदियों का जलस्तर स्थिर और सामान्य है और जिला इन दिनों उमस और भीषण गर्मी की चपेट में है। इधर आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने कहा कि सभी 6 बांधों को चिन्हित कर कटाव निरोधक कार्य अंतिम चरण में है। बाढ़, कटाव, तटबंध एवं बांध की सुरक्षा के साथ बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन के पास पर्याप्त संसाधन के साथ पैनी नजर है। आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया से मैं गौतम सिंह सहगल। इधर पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में कटाव से प्रभावित लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर है। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के बायसी, बैसा और अमौर प्रखंड में महानंदा, कनकई, बकरा और परमान नदी के कटाव से लोग परेशान हैं। बैसा प्रखंड के
हिजली, सिरसी, मठुआ सहित कई पंचायत के टोलों में महानंदा नदी का कटाव काफी तेज है। वहीं कनकई नदी के किनारे पर भी कटाव से लोग अपने घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाने को विवश हैं। स्थानीय विधायक अख्तरुल इमाम ने राज्य सरकार से बाढ़ पीड़ितों की तत्काल मदद की मांग की है। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने से वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ गई है। इसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज में सर्वाधिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं प्रदेश में 23 जुलाई से एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने 23 और 24 जुलाई को सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले के अनेक स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आज पटना में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत मिश्र ने कहा कि आपदा की स्थिति से निपटने में जागरूकता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक कर हम आपदा से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में खेलो इंडिया उभरती प्रतिभा की पहचान कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य एक मंच पर जमीनी स्तर की प्रतिभा पहचान की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि कीर्ति परियोजना का उद्देश्य पूरे देश में खेल प्रतिभा को तलाशना है। स्पोर्ट्स में रही टैलेंट उसको आइडेंटिफाई करना, ऑल टाइप ऑफ व्यवस्था देके उसकी स्किल को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी के साथ कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करे और स्वयं भी आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए कीर्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का कार्य चल रहा है। फेज 2 है। प्रधानमंत्री जी ने पहले 100 दिन के कार्यक्रम में तय करा है कि हमें 1 लाख स्पोर्ट्स में टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसको अपॉर्चुनिटी देना है। कीर्ति पहल का उद्देश्य सभी राज्यों की ओर से 2024-25 में 20 लाख एथलीटों के मूल्यांकन का लक्ष्य प्राप्त करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी के कारण भारत सहित दुनिया भर में कामकाज प्रभावित। बैंकिंग सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के अलावा बड़े उद्योगों के कारोबार पर भी पड़ा असर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बिहार को टेक्सटाइल का हब बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुखिया और पंचायत सचिवों के अधिकारों में कटौती की। पंचायतों में अब 15 लाख रुपए से अधिक राशि वाले कार्य के लिए टेंडर निकाला जाएगा। गंगा, कोसी, गंडक और महानंदा समेत राज्य के विभिन्न नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और अररिया में कटाव से लोग प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।